देखिए, सेल्स कोचिंग की दुनिया के अंदर ग्रो मॉडल एक शुरुआत मान सकते हैं आप। अभी मैं आपको कुछ एक मिनटों के अंदर ग्रो मॉडल एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि इस मॉडल को पहले हम समझेंगे, समझने के बाद पूरे दिन में आपसे हज़ारों सवाल पूछूंगा, क्वेश्चंस अबाउट इम्प्लीमेंटिंग दिस मॉडल ऑन योर बिजनेस। आपको इसको पूरे अपने बिजनेस के ऊपर लगाना है और उसके बाद आपको इतना पुख्ता कर लेना है इस मॉडल को कि आप खुद भी अपने बिजनेस पे अप्लाई कर सको एज ए लीडर, और उसके बाद आपके जो टीम के बाकी लोग हैं वो सब भी इस मॉडल को पुख्ता रूप से स्ट्रेटेजी के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सके इन द कमिंग मंथ्स। शुरुआत करते हैं GROW ग्रो मॉडल को समझने के साथ। देखिए, सिंपल है। G स्टैंड्स फॉर गोल्स। हमने अभी तक बात कर ली है आपके साथ स्मार्ट गोल्स के बारे में भी, राइट? तो बड़ी स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट गोल्स बनाने हैं हमें, और उसके लिए G इज़ वेरी क्लियर, राइट? तो ग्रो मॉडल में पहले गोल्स बनेंगे, जितने ज़्यादा क्लैरिटी से बन जाए उतना ज़्यादा अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आपके केस में हो सकता है कि आप नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना चाहें। आपको लग रहा है यार बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, स्टेबल है, हमारा टर्नओवर अभी हमें ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना। मैं नंबर ऑफ कस्टमर्स 20 और एक्वायर करना चाहता हूँ, और वो सारे जयपुर के हों, दिल्ली के हों, आप उस पर ही फोकस कर सकते हैं। आपके केस के अंदर आप कह रहे हैं यार हमें तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए कितने दिनों के अंदर? 3 महीनों के अंदर चाहिए, 10% चाहिए या 15% चाहिए, आप उस पर काम कर सकते हैं। आपने कहा मुझे तो HR में हमारा वो डिपार्टमेंट भी इंश्योर करना है कि टीम साइज ग्रो कर रहा है, सो यू कैन पिक अप नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो, बट गोल हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक। कब तक करना है, क्या करना है, कितना इंक्रीमेंट चाहिए, वो वाला। तो जैसे हम बैठेंगे साथ में अभी टेबल पे, वहाँ पे इस गोल को बड़ा कंक्रीट कर लेंगे। वंस दिस इज डन, GROW का G हो गया। अब R इज वेरी इंपॉर्टेंट। R इज द रियलिटी। हम कुछ भी ऐसे हवा में कहते हैं यार एम्बिशन के साथ यार इतना अचीव कर लेंगे, उससे काम नहीं बनता भाई। रियलिटी चेक करनी बहुत ज़रूरी है। अभी कितने पानी में हो, क्षमता है भी या नहीं है करने की, या फिर अभी कुछ और सीखने की ज़रूरत है। रियलिटी मतलब आपके स्किल क्या है, अभी आपके पास कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, कनेक्ट्स हैं, कुछ बिजनेस ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं क्या जो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्या आपके पास कोई रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनी हुई है क्या ऑलरेडी? अरे पिछले महीने में क्या दिक्कतें आई थी काम करने में, अभी तक क्यों नहीं किया अचीव जो करना था? तो वो रियलिटी है, यथार्थ। आपको यथार्थ बोध हो कि भाई अभी तक हम आगे क्यों नहीं मूव कर पाए, वो R से पता लगेगा। एक सिंपल तरीका है, हम आगे भी करेंगे, आज आपके बिजनेस पे लगाएंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। आपको अपने बिजनेस के बारे में पता लग जाएगा कि भाई अभी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। कई बार होता है ना यार इतना रेवेन्यू ग्रोथ करना है, मे बी कुछ नया डोमेन शुरू कर देंगे, उससे हो जाएगा। तो कोई अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई, तो थ्रेट है, कोई कंपटीशन के कारण दिक्कत आ रही है, पिछले 3 महीने से हमारा कंपटीशन हमारा सारा बिजनेस खा रहा है। एग्जैक्टली वो एनालिसिस करने के लिए हमें रियलिटी समझनी पड़ेगी। तो GROW में R हो गया रियलिटी चेक। इसके बाद आते हैं O पे, यानी कि ऑप्शंस। अब रियलिटी चेक कर लिया, पता लग गया कितने पानी में है, पता लग गया गोल से, पता लग गया कहाँ जाना है, ऑप्शन क्या है वहाँ जाने के लिए, तो वो ऑप्शंस के बारे में बात करो। अब यहाँ पे ना ऑप्शन जनरेशन के बारे में आज हम बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा इसी पे जाने वाला है। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग के हज़ारों तरीके हैं, मैं कुछ एक स्पेसिफिक तरीके आज आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे कि हम रैंडम वर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हम 6 थिंकिंग हेड्स कवर करेंगे, तो अलग अलग वेज से हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम ऑप्शंस लेके आ सकें, ताकि हमारे बिजनेस को हम परवान चढ़ा सकें। कई बार क्या होता है कि नए आइडियाज़ निकल के आ जाते हैं, हमने इनके बारे में सोचा ही नहीं है। तो मेरा काम आज यही रहेगा, मैं आपको बस चैलेंज करता रहूँगा बार बार। यू नो योर बिजनेस बेटर। मुझे नहीं पता ज्वेलरी के बारे में, मुझे नहीं पता फाइनेंस के बारे में, तो मैं आपसे सिर्फ सही सवाल पूछता रहूँगा। आप जब उनके मुझे जवाब देंगे पूरे दिन पे और थक जाओगे करते करते, आपको ऑप्शंस पता लगेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनके माध्यम से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट, GROW। W स्टैंड्स फॉर विलिंगनेस। अब देखिए, इसको बहुत सारे अलग अलग कोचेस हैं जो अलग वे में डिफाइन करते हैं। मेरा डेफिनेशन इसको लेके बहुत क्लियर है। GROW गोल, रियलिटी, ऑप्शंस, और W स्टैंड्स फॉर विलिंगनेस। कर क्या सकते हो इसको अचीव करने के लिए? आपने कहा कि भाई आपको सेल्स आपकी 20% बढ़ानी है, पहला काम तो आपने ये कर लिया कि कोचिंग मेरे से लेनी शुरू कर दी।
राइट, विलिंगनेस, यू आर डिवोटिंग योर टाइम। आप इतने समय यहाँ पे बैठ के मेरे साथ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आप विलिंगनेस है आपके अंदर। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, बहुत चीज़ें होगी। एक क्यूमुलेटिव लिस्ट बनाएंगे। अगर पूरा दिन हम काम कर रहे हैं तो उसको पूरा नहीं पड़ रहा है, टाइम मैनेजमेंट पे कुछ करेंगे। उसके अलावा विलिंगनेस, हम कितना ट्रैवल करेंगे वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। विलिंगनेस, हम क्या क्या नए चेंजेस लेके आ सकते हैं, क्या फंडिंग की तरफ जा सकते हैं, क्या लोन्स उठा सकते हैं। आप सुबह कितने बजे उठने को तैयार हो अपने इस टारगेट को, गोल को अचीव करने के लिए। एवरीथिंग कम्स इन विलिंगनेस। तो ये चारों पार्ट जब हो जाते हैं ना, ग्रो मॉडल आपका शुरू हो जाता है। इनके अंदर डीप डाइव करने को कहते हैं ग्रो मॉडल कोचिंग, जो मैं आपके साथ आज करने वाला हूँ। हम डिटेल में कवर करेंगे व्हाट इज GROW मॉडल। आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक जो कंटेंट है वो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आपका जो मेजॉरिटी टाइम क्या पूरा दिन जो जाएगा वो आएगा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के ऊपर। वो करना हम शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस so that we can draft strategies for our own business. Let's start with a grow model.